हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर बोल सकते हो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। हमने शुरू की हुई अपनी फोर्थ यूनिट यानी कि बेंडिंग मोमेंट एंड शीयरिंग फोर्स। हमने अभी तक जो लेक्चर किए हैं, लेक्चर में हमने बात की है सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट और शीयर फोर्स के रिगार्डिंग। जो बीम थे, हमने कैंटिलीवर बीम, फिक्स बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम के बारे में बात की। हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक किया था उसमें हम बात कर रहे थे कैंटिलीवर बीम होता है, जो कैंटिलीवर बीम के ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगता है, उसके हिसाब से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। हमने क्या किया था, न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ था हमें। कैंटिलीवर बीम के ऊपर 2 पॉइंट लोड दिए और टोटल लेंथ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया था। हमने ड्रॉ करना था शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। आज हम इस लेक्चर में भी बात करेंगे कैंटिलीवर बीम के बारे में। ठीक है, कि हमें एक जैसे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए कैंटिलीवर लोडेड बीम। कि हमें क्या है, कैंटिलीवर लोडेड बीम दिया हुआ है, हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल है, हमने क्या करना है, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम for a cantilever beam, for a cantilever beam shown in figure। यानी कि हमें एक फिगर दी हुई है, इसमें क्या उन्होंने कोई भी लेंथ वगैरह दी थी, जस्ट उन्होंने एक फिगर दे दी हमें कि आपके पास ये फिगर है, उस फिगर के अकॉर्डिंग आपने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हमें क्या फिगर दिया हुआ है कि हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, हमारे पास क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है। आपको पता है कैंटिलीवर बीम एक एंड से फिक्स होता है और दूसरे एंड से क्या होता है, फ्री होता है। कैंटिलीवर बीम है हमारे पास ए और बी, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और इसके ऊपर इन्होंने बोला है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है पॉइंट सी तक, यानी कि ये हमारा पॉइंट सी है और यहां तक इसके ऊपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई किया जा रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड अपलोड पॉइंट सी तक। ठीक है, पॉइंट सी तक वो कितना है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो है 4 किलो न्यूटन मीटर। जो लोड है वो कितना है, 4 किलो न्यूटन मीटर। और जो टोटल लेंथ है बीम की वो हमें दी हुई है 4 मीटर, सॉरी, जो टोटल लेंथ है बीम की वो हमारे पास है 4 मीटर। और जो सी पॉइंट तक लेंथ है, यानी कि ए से सी तक की लेंथ है वो है 3 मीटर, और जो बची सी से बी तक की वो है 1 मीटर। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन, यानी कि हमें न्यूमेरिकल में ये चीज दी हुई है कि आपके पास एक 4 मीटर लॉन्ग कैंटिलीवर बीम है, आपके पास 4 मीटर लंबा एक कैंटिलीवर बीम है, उसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है 3 मीटर, यानी कि सी पॉइंट तक वो कितना है, 4 किलो न्यूटन मीटर। सी तक लेंथ कितनी है, 3 मीटर, और बाकी बची हुई लेंथ कितनी है, 1 मीटर। आपने क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे शियर फोर्स। ठीक है, राइट हैंड साइड से सबसे पहले हम निकालेंगे शियर फोर्स। शियर फोर्स एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे हमारी शियर फोर्स कितनी होगी, तो बी पॉइंट पे कोई भी लोड अप्लाई नहीं हो रहा, कोई भी लोड, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कोई नहीं है, तो हमारे बी पॉइंट पे शियर फोर्स कितनी होगी, 0। फिर हम बात करेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट सी, कि सी पॉइंट पे शियर फोर्स कितनी है, तो सी पॉइंट पे भी हमारी शियर फोर्स कितनी होगी, 0। सी पॉइंट पे भी हमारी शियर फोर्स कितनी है, 0। अब हम बात करेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए, कि ए पॉइंट पे हमारी शियर फोर्स कितनी है, यानी कि इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे शियर फोर्स कैसे हम निकालेंगे, हमारे पास टोटल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो अप्लाई हो रहा है वो कितना है, 4 किलो न्यूटन, और ए से लेके हमारी टोटल लेंथ कितनी है, बी तक 4। तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई, लोड कहां तक अप्लाई हो रहा है, लोड हमारा अप्लाई हो रहा है, ठीक है, लोड अप्लाई हो रहा है 4 किलोमीटर, और जो लेंथ हमारी है सी तक हम काउंट करेंगे तो वो कितनी है, 3। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 किलो न्यूटन।
ठीक है, 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3, 4 मल्टीप्लाई में क्या होगा 3। इसके बाद हम निकालेंगे, ये तो हमारा हो गया शेयर फोर्स। अब हम बात करेंगे हमारे बेंडिंग मोमेंट के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, कि बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो बी पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे भी बेंडिंग मोमेंट हमारे पास कितना है 0, तो सी पे भी 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, अब हम बात करेंगे पॉइंट ए पे। ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो ए पे बेंडिंग मोमेंट यानी कि -3 मल्टीप्लाई, अपने पास कितना है 3, मल्टीप्लाई में क्या होगा 4 मल्टीप्लाई, और साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा 4 किलो न्यूटन है, यानी कि हम क्या करेंगे 3/2, क्योंकि यहां तक लोड लग रहा है, हम 4/2 नहीं करेंगे, क्योंकि 4/2 हम तब करते अगर ये लोड पूरा होता, यानी कि बी पॉइंट तक अगर हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता तब हम करते 4/2। अब हम क्या करेंगे जस्ट 3/2, हम क्या करेंगे 3/2, तो हम करेंगे 3/2, तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आएगा, वो आएगा माइनस, ठीक है, -18 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा -18 किलो न्यूटन मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमने शेयर फोर्स निकाल लिया और बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक लेंथ लेंगे, यानी कि ए और बी। हमने क्या करना है ए और बी। हमारा शेयर फोर्स देखो, बी पॉइंट पे हमारी शेयर फोर्स कितनी है 0, यानी कि शुरू कहां से होगी सी पॉइंट से, तो सी पॉइंट हमारा है यहां पे आ जाएगा सी पॉइंट। और देखो सी पॉइंट पे भी कितनी है 0, यानी कि यहीं से शुरू होगी। ए पॉइंट पे कितना है, ए पॉइंट पे है 12 किलो न्यूटन, ए पॉइंट पे हमारी कितनी है 12, तो हम इसको ले जाएंगे, मान लीजिए यहां तक हमारा है 12, हम इसको क्या कर देंगे नीचे की तरफ ले आएंगे सी तक, क्योंकि सी पे हमारा कितना है 0, हम इसको कैसे ले जाएंगे इस तरह से सी, उसके बाद ये आगे अपना नीचे, ठीक है सी पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा हमारा शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, पॉजिटिव है शियर फोर्स डायग्राम। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 12 किलो न्यूटन, ये हमारी लेंथ कितनी है 12 किलो न्यूटन। ये हमारा सी पॉइंट है, बी पे भी 0 है, सी पे भी 0 है, हमारा ए पे भी हमारा क्या है बी पे भी 0 और सी पे भी 0। इसी तरह अब हम ड्रॉ कर देंगे हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे ए पॉइंट और बी पॉइंट। बी पॉइंट पे हमारी लेंथ कितनी है 0, सी पॉइंट पे भी कितनी है 0, ए पॉइंट पे कितनी है, ए पॉइंट पे है हमारी 18 -18, यानी कि माइनस नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा मान लीजिए यहाँ पे माइनस आ गया। लेकिन जब भी हम तैयार करेंगे कैंटिलीवर बीम के अंदर जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो आपको बोला है जो कर्व बनेगी वो पैराबोलिक होगी, ठीक है। तो वो कर्व किस तरह से बनेगी, वो कर्व बनेगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कर्व बन जाएगी बी कर्व। तो ये हमारी पैराबोलिक सी कर्व होगी। ये यहां तक कितना है लेंथ, ये हमारी लेंथ कितनी है 18, ये हमारी कितनी है 18 किलो न्यूटन, ये माइनस में आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये हमारा क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये हमारा शियर फोर्स, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये हमारा यहां से क्या करना, इसको इस तरह से, ये हमारा पॉइंट है सी, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया, हमें कैंटिलीवर बीम दिया हुआ था, बीम के अंदर हमें 4 मीटर लंबा बीम दिया हुआ है, ए से बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है पॉइंट सी तक, और 4 किलो न्यूटन मीटर जो लोड अप्लाई था। उसके बाद हमें 3 मीटर और 1 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले शेयर फोर्स निकालनी है। शेयर फोर्स निकालने के बाद हमने बेंडिंग मोमेंट निकालना है। बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ करना है कि बी पॉइंट पे 0 है, तो 0, सी पे भी हमारा 0 है, लेकिन हमारा ई पे कितना है शेयर फोर्स 12 है, तो 12 है, इसको हम यहां से मिला देंगे सी से, यानी कि यहाँ पे 0 था। इसी प्रकार हमने बेंडिंग मोमेंट किया, बेंडिंग मोमेंट बी पे भी हमारा 0 है, सी पे भी हमारा, ये हमारा पॉइंट कौन सा है सी पॉइंट पे भी हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या है 0, ए पॉइंट पे हमारा कितना है 18, तो हम इसको नीचे पैराबोलिक कर्व की तरह मिला देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा कैंटिलीवर बीम के अंदर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। हम यही बनाना चाहते थे, हमने ये तैयार किया। आगे हम न्यूमेरिकल करते हैं।
ठीक है, एक और न्यूमेरिकल करते हैं। उसके अंदर हमें क्या है, एक कैंटिलीवर बीम इज पार्शियली लोडेड बाय यूडीएल, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, एंड बाय 3 पॉइंट लोड, और 3 पॉइंट लोड भी दिए हुए हैं। ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमने क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं जल्दी जल्दी। हमें क्या है, कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, बीम के ऊपर क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ है, उसके ऊपर 3 पॉइंट लोड दिए हुए हैं। यहां पर तो क्या था, एक सिंपली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, लेकिन अब क्या है, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के साथ साथ 3 पॉइंट लोड भी दिए हुए हैं हमें कैंटिलीवर बीम के ऊपर। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है, कैंटिलीवर बीम है, हमारे पास क्या है, ए बीम है, ए कैंटिलीवर बीम। ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम दिया है जिसके ऊपर यूडीएल, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, यूडीएल, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कितना है, एंड 3 पॉइंट लोड, और हमें 3 पॉइंट लोड दिए हैं। हमें क्या है, 3 पॉइंट लोड दिए गए। हमने क्या करना है, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाला, तो हमें जो फिगर है वो दिया हुआ है, वो हमें क्या दिया हुआ है, इस तरह से हमारे पास क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम आपको पता है एक एंड से क्या होता है, फिक्स होता है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और जो हमारी टोटल लेंथ है वो हमारी लेंथ है 10 मीटर, यानी कि जो हमारी यहां से लेके यहां तक बीम की जो लेंथ दी हुई है वो हमें दी हुई है 10 मीटर। जो हमें इक्वेशन में दिया हुआ है वो है हमारे पास 10 मीटर, और हमारे पास लोड लग रहा है, ए पॉइंट है, यहां पे हमारे पास एक पॉइंट सी है, यहां पे डी है, और डी के बाद यहां पे एक पॉइंट है ई। ठीक है, सी हमारे पास पॉइंट क्या दिया हुआ है, सी, डी और ई। जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो अप्लाई हो रहा है डी और सी के बीच में। जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो अप्लाई हो रहा है डी और सी के बीच में। कहां पे अप्लाई हो रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डी और सी के बीच में। और जो हमारी पॉइंट लोड है, एक तो पॉइंट लोड यहां पे लग रहा है ई पे, वो है 5 किलो न्यूटन। ठीक है, ई पे कितना है, 5 किलो न्यूटन, और बी पॉइंट पे हमारे पास दिया हुआ है 3 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन। और जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो हमारे पास है 2 किलो न्यूटन मीटर, 2 किलो न्यूटन मीटर। तो ये एक तरह से हमारे पास क्या है, और उनकी जो लेंथ है वो कितनी है, यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर का। ई से डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 3 मीटर का, 3 मीटर का। और डी से जो सी के बीच का डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 4 मीटर, 4 मीटर का। और जो बचा है वो हमारे पास है 1 मीटर का। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है गिवन में, यानी कि ये हमें न्यूमेरिकल में पहले से दिया हुआ है कि हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, 10 मीटर लंबा है, उसके ऊपर 2-3 पॉइंट लोड, 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं। ठीक है, 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो इस तरह से 10 मीटर लंबा हमारे पास कैंटिलीवर बीम है। अब हम निकालेंगे शियर फोर्स। ठीक है, राइट हैंड साइड से सबसे पहले हम निकालेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट बी पे। शियर फोर्स एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, कि बी पॉइंट पे हमारे पास शियर फोर्स कितनी है, तो बी पॉइंट पे जो हमारे पास शियर फोर्स होगी वो होगी 3 किलो न्यूटन। अब हम निकालेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट सी पे, एट पॉइंट सी। सी पे हमारी शियर फोर्स कितनी है, तो सी पे भी हमारी शियर फोर्स कितनी होगी, 3 किलो न्यूटन। तो बी टू सी है, तो हमारे पास सी पे भी कितनी होगी, 3 किलो न्यूटन। अब हम बात करेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट डी पे, एट पॉइंट डी। अब हम बात करेंगे हमारे डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे शियर फोर्स कितनी होगी, तो डी पे कितनी है, सबसे पहले तो 3 है, प्लस में 3 कौन सी, जो हमारे डी पे लगी हुई है 3, प्लस में 4, मल्टीप्लाई में 2। 4 मल्टीप्लाई में 2 कहां से आया, क्योंकि सी देखो डी तक कितनी है, 4 है, 4 प्लस में 2, 4 प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 4 8, 8 और 3 11, 11 किलोमीटर। इसी प्रकार हम बात कर लेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ई पे। ठीक है,
हम बात करेंगे ई पॉइंट पे कि ई पॉइंट पे हमारे पास कितनी आ जाएगी। तो ई पॉइंट देखो सबसे पहले कितने है 3 है, प्लस में कितना है 3 के बाद प्लस में है 4 मल्टीप्लाई में 2, 4 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। 4 ऊपर से 2 कहां से आया 2 जो हमारा पॉइंट प्रोडक्ट होगा, प्लस में हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस में हमारे पास आ जाएगा 5, प्लस में हमारे पास 5 कहां से आया 4 और 1, ठीक है। 4 और 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 5, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा 16 किलो न्यूटन, 16 किलो न्यूटन हमारे पास क्या आ जाएगा शियर फोर्स एट पॉइंट ई पे, हमारे पास क्या आ जाएगी शियर फोर्स एट पॉइंट ई ए पे, ठीक है, सॉरी ई पॉइंट पे। तो इसी प्रकार क्या है कि देन शियर फोर्स विल रिमेन 11 किलो न्यूटन, 11 किलो न्यूटन एंड शियर फोर्स डायग्राम शोन इन फिगर। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे शियर फोर्स डायग्राम बना लेंगे ई पॉइंट पे, ए पॉइंट पे भी हमारी कितनी आएगी सेम। इसी प्रकार हम तैयार कर लेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हम क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ई पॉइंट पे भी हमारी क्या रहेगी सेम रहेगी, जैसे हमारी ई पॉइंट पे है वैसे ही हमारी रहेगी ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे भी हमारी कितनी होगी, हम लिख लेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पे भी हमारी कितनी होगी 16 किलो न्यूटन। अब हम निकाले हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट कौन सा है बी पॉइंट, कि बी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो बी पॉइंट पे 0 जैसा हमें पता है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, हम बात करेंगे सी पॉइंट पे भी, सी पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो सी पॉइंट पे कितना होगा -3 मल्टीप्लाई में 1, मल्टीप्लाई 1 कहां से आ रहा है जो डिस्टेंस है सी और बी के बीच में, तो ये आ जाएगा -3 किलो न्यूटन मीटर। इसी प्रकार हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पे, कि डी पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो डी पे कितना आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 5, डी तक देख रहे हैं हम कहां तक डी तक, डी तक 5 कहां से आया 4 और 1 5, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई में 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई में 2, 4 मल्टीप्लाई 2 कहां से आया 2 हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 हमारे पास नीचे आ गया 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 डिवाइड बाय में 2, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सिर्फ 4 मीटर तक लगा हुआ है, ठीक है 4 मीटर तक, तो 4 डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे 2, तो हमारे पास डी पॉइंट पे आ जाएगा -31 किलो न्यूटन मीटर, हमारे पास आ जाएगा -31 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया डी पॉइंट तक। इसी प्रकार हम निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई पे, ठीक है, यहां निकाल लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई पे, कि जो हमारा ई पॉइंट है यानी कि ये वाला ई पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट किस तरह से निकलेगा, माइनस में 3 होगा, मल्टीप्लाई कितना होगा 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 से, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 2 गुना 4, क्योंकि 4 मीटर तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो लोड कितना है हमारे पास 2 किलो न्यूटन, तो 2 किलो न्यूटन प्लस मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में 3 और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास 4, क्यों आएगा 4, क्योंकि 4 हमारे पास क्या है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये हमारा 3 प्लस में हमने क्या 4 डिवाइड बाय में 2 किया, तो हमारे पास जो ई पे आएगा ई पे आ जाएगा -64 किलो न्यूटन मीटर हमारे पास आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई पे। अब हम बात कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे, कि हमारा जो ए पॉइंट है ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो -3, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई में कितना होगा -3 हो गया, सबसे ऊपर वाला जो बी पॉइंट पे लोड होता है वो -3 मल्टीप्लाई में होगा, हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है 10, माइनस में 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 और उसके बाद क्या होगा मल्टीप्लाई 5, हमारे यहां नीचे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 5 प्लस में 4 डिवाइड बाय में 2, क्योंकि 4 तक हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है, लग कितना रहा है 5, तो माइनस में, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दे -5 माइनस में क्या आ जाएगा 2, सॉरी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 96 किलो न्यूटन मीटर, 96 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमने बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम के लिए इक्वेशंस निकाल ली, कि हमने क्या बात की, ये हमारी इक्वेशंस आ चुकी है शियर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपना शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
तो सबसे पहले जैसा हम करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां से लेके यहां तक, यानी ठीक है बिल्कुल सीधा, ये हमने पॉइंट बना लिया। ये हमारा है ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, यहां पे हमारा आ जाएगा सी पॉइंट, यहां पे हमारा आ जाएगा डी पॉइंट, और ये हमारा पॉइंट आ जाएगा ई। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सबसे पहले शियर फोर्स, तो शियर फोर्स पे बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे हमारी शियर फोर्स कितनी थी, 3 किलो न्यूटन, तो यानी कि ये 3 किलो न्यूटन इतना कितना, यहां से हम लिख देंगे कितना है ये 3 किलो न्यूटन। उसके बाद इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, कहां तक, पॉइंट सी तक। सी पे भी कितना है, 3 रहेगा, तो सी पे भी हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करके मान लीजिए ये आ गया यहां पर, सी पे भी कितना है 3, सी पे भी हमारा कितना है 3। उसके बाद बात करते हैं आगे पॉइंट डी पे, तो डी पे हमारा टोटल कितना है 11, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4 मीटर, यानी कि टोटल 5 मीटर का। तो डी पॉइंट पे मान लीजिए ये थोड़ा सा यहां पे आ गया, ठीक है, हम इसको बना देंगे इस तरह से, ठीक है, डी पॉइंट पे, ये हमारा आ गया डी पॉइंट पे। उसके बाद हमारा है डी पॉइंट पे हो गया, फिर ये चला है कितना 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर तक आगे चलेगा ई पॉइंट तक। ये कहां तक चलेगा, ई पॉइंट तक, ये आ जाएगा यहां पे ई पॉइंट है, तो ये आ जाएगा ई पॉइंट तक यहां पे। ई पॉइंट से ऊपर कितना है, ये 5 किलोमीटर, यानी कि कितना गया है टोटल, 16 और 11 में से जाएगा 5, यानी कि ये 5, और यहां पे ये टोटल कितना है, ये है 16, तो यहां से इसको हम मिला देंगे यहां से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम तैयार हो जाएगा, इस प्रकार से आपका शियर फोर्स डायग्राम, ये हमारा कौन सा आ जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम, ये हमारा होगा शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, पॉजिटिव है, ये हमारा कौन सा है, शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम। इसी तरह हम तैयार कर लेंगे हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये हम यहाँ पे हमारा सी आएगा, ये पॉइंट हमारा डी कहलाएगा, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ई पॉइंट होगा। तो ए पे हमारा सबसे पहले देखो, ए पे हमारा कितना है 31, ए पे कितना आ जाएगा हमारा 31, यहाँ पे आ जाएगा ए पे। उसके बाद देखो ई पॉइंट पे जब बी से शुरू कर लो, तो बी पे जो हमारा शियर फोर्स है वो रहेगा 0 पे, यानी कि यहीं पे रहेगा। सी पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना है, सी पॉइंट पे जो शियर फोर्स है वो है 3 किलो न्यूटन, यानी कि थोड़ा सा नीचे, यानी कि यहाँ पे मान लो सी पॉइंट पे सी पे है। उसके बाद बात करेंगे डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट पे हमारा कितना है 31, तो डी पॉइंट पे हमारा कितना आ जाएगा 31, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया 31। उसके बाद ई पॉइंट, तो ई पॉइंट पे हमारा कितना है 64, यानी कि और डाउन जाएगा, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आ गया, और ये हमारा नीचे आ जाएगा ए पॉइंट तक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है डायग्राम तैयार हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से क्या होगा हमारा एक डायग्राम तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ई पॉइंट, डी पॉइंट और सी पॉइंट, ये हमारा कौन सा आ गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हमारा कौन सा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहां पे 0 है, ठीक है, नेगेटिव में, ये हमारा कौन सा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, हमें क्या दिया हुआ था, एक ये फिगर दी हुई थी, फिगर में हमें क्या 10 मीटर लंबा एक कैंटिलीवर बीम था, उसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ था और 3 पॉइंट लोड दिए हुए थे, ठीक है, पॉइंट लोड दिए हुए थे। उसके बाद क्या था, इनकी लेंथ थी 2, 3, 4 और 1। हमने क्या करना था, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना था। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले शियर फोर्स निकालेंगे। तो हमने शियर फोर्स निकाली पॉइंट ए पे, सी पे, डी पे, ई पे और पॉइंट ए पे। उसके बाद हमने बात की पॉइंट बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट हमने पॉइंट बी पे, सी पे, डी पे, ई पे और ए पॉइंट पे। तो हमारे पास शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों वैल्यूज आ गई। हमने उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या किया, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ किया। हमने क्या किया, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का जो भी हमारा डायग्राम होगा, हमने उसके हिसाब से अपना डायग्राम ड्रॉ किया कि कितना कितना होगा। अपने उस वैल्यू के हिसाब से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे सिंपल सपोर्टेड बीम के रिगार्डिंग। जो सिंपल सपोर्टेड बीम होता है उसके ऊपर जो लोड लगते हैं उनके हिसाब से जो न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, उनके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।